Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about depreciation. In Excel, there are a number of functions which deals with depreciation, but the two most popular functions are SLN, that is straight line function, and the second one is DB, declining balance function. First of all, we will study straight line function, then we will shift on to the declining balance function, and then in the last we shall have a function which will relate to choice between these two functions. ये चीज क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम को टेकअप करूंगा. इस प्रॉब्लम के अंदर ये कहा गया है ABC Limited purchased a machine for rupees 5 lakhs. The salvage value is rupees 1 lakh. Life of the machine is 5 years. Prepare the depreciation account for 5 years on the basis of straight line method and declining balance method. And in the end, we have to apply a function to choose any of these two methods. आइएगा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड. मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स को फिक्स करूंगा. ABC Limited purchased a machine for rupees 5 lakh. सो यहां पर मैं 5 लाख का अमाउंट फिल कर रहा हूं. द साल्वेज वैल्यू इज रुपीज 1 लाख. द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years. मैं फर्स्ट ईयर के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई करने जा रहा हूं. एक्सेल के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड का फंक्शन है SLN. मैंने यहां पर फंक्शन लिख दिया SLN. There are three parameters given to us: cost, salvage and life. I click over the cost factor क्योंकि ये कॉस्ट सेम रहेगी और ये चेंज नहीं होगी. इसके लिए मैं F4 को प्रेस करता हूं in order to make it absolute reference. Similarly salvage value भी चेंज नहीं होगी तो इसको भी absolute reference के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. The next is 5 year. लाइफ मशीन की फिक्स्ड है तो इस फिक्स्ड लाइफ को भी absolute referencing के अंदर कन्वर्ट कर दिया. And now I close the parenthesis, I press enter, I get the value here. मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं. स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली हम हर साल 80,000 रुपीज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. 5 साल के अंदर ये 4 लाख रुपया हो जाएगा और उसके बाद हम अगर इस मशीन को बेचते हैं तो हमें 1 लाख रुपया साल्वेज वैल्यू रिकवर होगी. इस तरह से हम 4 लाख रुपए के अमाउंट को 5 सालों के अंदर 80,000 रुपीज के अकॉर्डिंगली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड भी हमें यही कहता है कि हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन दिया जाए. तो यहां पर हमने 5 साल के लिए 80,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन एलोकेट कर दिया. 4 लाख रुपए का ये डेप्रिसिएशन बन जाएगा और 1 लाख रुपया साल्वेज वैल्यू. सो इस तरह से मशीन की कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर हो जाएगी. दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड SLN. इसके बाद मैं मूव कर रहा हूं डिक्लाइनिंग बैलेंस के ऊपर. एक्सेल के अंदर डेप्रिसिएशन का एक और बहुत अच्छा मेथड है, दैट इज डिक्लाइनिंग बैलेंस. लेकिन डिक्लाइनिंग बैलेंस को लेने से पहले हम उन्हीं फैक्ट्स को एक बारी दोबारा टेकअप करते हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन दैट इज 5 lakhs. साल्वेज वैल्यू 1 lakh. लाइफ 5 years. अब यहां पर मैं डिक्लाइनिंग बैलेंस के मेथड को टेकअप करूंगा और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर एक्सेल का जो फंक्शन है दैट इज DB. आइएगा अब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के सिंटैक्स को भी देख लेते हैं. DB parenthesis start cost salvage life period and this month is optional. हम इस अपने केस के अंदर इस मंथ को कंसीडर नहीं करेंगे. अब यहां पर मैं डिक्लाइनिंग बैलेंस के मेथड को टेकअप करूंगा और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर एक्सेल का जो फंक्शन है दैट इज DB इक्वल्स टू DB. सबसे पहला पैरामीटर कॉस्ट, क्योंकि ये चीजें चेंज नहीं होंगी तो हम इनको साथ साथ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज सॉल्वेज. द नेक्स्ट वन इज लाइफ. हमने इन तीनों को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया
और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज पीरियड। इस पीरियड के अंदर मैं वैल्यू दूंगा B8 जो हमारा फर्स्ट ईयर है। आई क्लोज पेरेंथेसिस, नाउ आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि एक्सेल के इस फंक्शन ने हमें पहले साल का डेप्रिसिएशन डिक्लाइनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंगली निकाल के दे दिया। मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूं। जैसे मैंने ड्रैग डाउन किया इसने डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ईयर्स दे दी। स्टूडेंट एक चीज को नोट करेंगे, डिक्लाइनिंग बैलेंस के केस के अंदर पहले साल जब हमारी मशीन नई थी तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर के अंदर जब हमारी मशीन कुछ वियर एंड टियर हो गया तो सेकेंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कम है। लेकिन एक चीज को आप यहां पर नोट करेंगे, यहां पर टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है 3,99,847, जबकि अगर हम ये देखें 5 लाख की मशीन ली थी, सॉल्वेज वैल्यू 1 लाख है तो डेप्रिसिएशन 4 लाख होना चाहिए। लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन 4 लाख का नहीं है, ये डेप्रिसिएशन कुछ 4 लाख से कम है। ये कितना अमाउंट है इसको हम देखते हैं। 4 लाख माइनस दिस अमाउंट, इट मींस 152 रुपीस का डेप्रिसिएशन बैलेंस रिकवर नहीं किया गया। डिक्लाइनिंग बैलेंस के अंदर कभी भी ये जो अमाउंट आता है वो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन का इक्वल नहीं होता। अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये सारा का सारा अमाउंट हर साल इक्वल था और हमने टोटल 4 लाख का डेप्रिसिएशन यहां पर रिकवर कर लिया। बट डीबी के मेथड के अंदर ये पूरा का पूरा 4 लाख नहीं रिकवर किया जाएगा, कभी भी ये अमाउंट स्ट्रेट लाइन के इक्वल नहीं आता। ये उससे थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करता है और हमारे इस केस के अंदर इसके अंदर वेरिएशन है 152 रुपीस की। हमने डेप्रिसिएशन रिकवर कर लिया 3,99,847 रुपीस हमने ये रिकवर कर लिए। इसके अंदर ये 100% 4 लाख के बराबर नहीं आएगा। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं चूज डेप्रिसिएशन मेथड बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड डीबी। आई विल क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। मैं यहां पर 2 चीजें लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन फंक्शन एंड डीबी फंक्शन। अब मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाऊंगा इस C6 सेल के अंदर। आई गो टू डेटा टैब, डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट को चूज करता हूं। इसके बाद सोर्स पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं ये दोनों सेल सिलेक्ट कर लेता हूं एंड आई से ओके। आप देखिएगा कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो यहां पर बन गया। आई क्लिक ओवर दिस, इसने हमें एक वैल्यू दे दी। मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं तो ये वैल्यू अब डीबी आ जाएगी। सो हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से डिक्लाइनिंग बैलेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब हम एक ही बारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट कर दे और अगर वो डिक्लाइनिंग बैलेंस है तो वो डिक्लाइनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर दे। अब हम यहां पर पहले सेल के अंदर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं, इक्वल्स टू इफ C6, क्योंकि ये सेल जिसके अंदर हमने मेथड को देखना है ये फिक्स रहेगा तो हमने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इफ C6 इज इक्वल्स टू DB, तो DB का फंक्शन अप्लाई कर दो। DB का फंक्शन सबसे पहली बात कहता है कॉस्ट। C3 हमने इसको भी फिक्स कर दिया। सेकेंड सॉल्वेज हमने इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद लाइफ को भी हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद पीरियड, दिस इज माय पीरियड, क्योंकि ये हर बार ही चेंज होगा, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही चलेगा, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। आई क्लोज दिस पेरेंथेसिस कॉमा। इफ C6 ये है, अगर ये DB है तो DB का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं तो SLN का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। SLN सबसे पहले में कहता है कॉस्ट। मैं इन सबको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट करता हुआ चल रहा हूं। सॉल्वेज
and the last one is life. I close parenthesis. I close the last parenthesis and I press enter. इसने मुझे डिक्लाइनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे दिया। मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं SLN। मैंने इसको ड्रैग डाउन किया। यहां पर मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। सम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 4 लाख रुपीस। और अगर मैं इस मेथड को चेंज करता हूं डिक्लाइनिंग बैलेंस के अंदर तो हमारे पास वही अमाउंट आ गया 3,99,847 एज ए डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन। सो स्टूडेंट, हम इस तरह से ये दोनों डेप्रिसिएशन के अंदर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कभी भी स्विच कर सकते हैं। वी कैन हैव स्ट्रेट लाइन और वी कैन हैव डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये जो फॉर्मूला यहां पे लिखा है मैं इसको आपकी रेफरेंस के लिए इधर इस सेल के अंदर दे देता हूं। यही फॉर्मूला हमने इस जगह के ऊपर यूज किया है। सो एक बारी दोबारा से देख लीजिएगा। C6, दिस इज C6। अगर C6 के अंदर dB है तो dB का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अगर ये dB नहीं है तो SLN का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हमने यहां पर 3 बातें करी हैं। SLN के फंक्शन को हमने डिफाइन किया, उसके बाद dB के फंक्शन को डिफाइन किया, और तीसरी चीज के अंदर हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भी मेथड को चूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉप डाउन बॉक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।